सत्य और मौत दोनों ज्ञात से अज्ञात पथ की अनंत यात्राएं है। हम ताउम्र ज्ञात की दुनिया में जीते हैं। ज्ञात अर्थात हमारे जो विचार है और विचारों की जो सीमा है, विचारों की जो समझ है और जिन विचारों की जो भी परिधि है जिसे हम जानते हैं, जन्म से लेकर अब तक आज तक हमने पंच इंद्रियों के माध्यम से जिन विचारों का संग्रह किया है, उन्हीं विचारों को हम ताउम्र जानते हैं, जिसे हम बुद्धि कहते हैं या हमारी समझ कहते हैं। अब इसी ज्ञात की दुनिया के आधार पर ही हमारी बौद्धिक कार्य क्षमता का, बौद्धिक काबिलियत की और विनय विवेक की परख होती है। अब पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक, व्यावसायिक जीवन को जीने के लिए बौद्धिक ज्ञान का होना, ज्ञात की दुनिया का होना, पंच इंद्रियों जनित उपजे हुए ज्ञान का होना बेहद आवश्यक है। लेकिन जो सत्य की यात्रा है वह ज्ञात से परे है। हम जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, जो अज्ञात है, और फिर अज्ञात से उस अज्ञात की दुनिया में अर्थात ज्ञात से उस अज्ञात की दुनिया में जब हम प्रवेश करते हैं, तब हम अज्ञात के अनुभव से परिचित होते हैं और अज्ञात के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारा पूरा जन्म और जीवन ताउम्र ज्ञात की दुनिया में ही खत्म हो जाता है। और अगर हम ज्ञात से विचारों की जो परिधि है या जो हमारी समझ की परिधि है, उस समझ की परिधि से परे अर्थात विचार से परे, ज्ञान से परे, बुद्धि से परे जिस चीज़ की हम तलाश करें, वही सार्थक सत्य है। अब ठीक उसी तरीके से सत्य ज्ञात से अज्ञात की यात्रा है, ठीक उसी तरीके से मौत भी ज्ञात से अज्ञात की एक अनंत यात्रा है। क्योंकि मरने वाला आदमी जब भी मरणासन की स्थिति में होता है और जीवन की आखिरी अवस्था में जब भी मौत को प्राप्त करता है, तब वह एक अज्ञात दुनिया में प्रवेश करता है। एक ऐसी दुनिया जो उसने न तो देखी है, न समझी है, न